पुष्कर सिंह धामी जो पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, उनका स्वागत इस वक्त यहां पर किया जा रहा है। लगातार जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। मीडिया से मुखातिब पुष्कर सिंह धामी यहां पर हो रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं जरा वो भी हम आपको सुनाते हैं। तो इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये बीजेपी के राज्य मुख्यालय की तस्वीरें हैं, देहरादून की तस्वीरें हैं, जहां पर पुष्कर सिंह धामी मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने स्वागत किया उनका। से तो मैं शो पर हूँ, बताओ। मैं शो पर हूँ, जल्दी बताओ। तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अनिला जी, सवाल मेरा यही कि क्या वाकई आप चुनौती पेश कर पाएंगे इस चेहरे के साथ? आओ आओ। कुर्सी टूट गई। जिंदाबाद जिंदाबाद पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। अनिला जी माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोका। तस्वीरें लगातार देहरादून से सामने आ रही है, मेरे सवाल का जवाब। जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे उत्तराखंड को बधाई दूंगी, धामी साहब को बधाई दूंगी कि एक नई शुरुआत मैं कहूंगी। नई जो काम पहले हमारे मुख्यमंत्रियों ने किया है वहां पे उसी को कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था, भारतीय जनता पार्टी एक आइडियोलॉजी है और वो आइडियोलॉजी के रूप में चाहे वो मुख्यमंत्री स्थापित हो, चाहे मंत्री स्थापित हो, कोई भी आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है। परंतु एक युवा चेहरा है, कर्मठ है, लगातार एक यूथ एनर्जी के साथ जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, मुझे लगता है कि ये बहुत सुलझा हुआ और अच्छा फैसला, माफ करिएगा, अच्छा फैसला है। अच्छा, एक डिफेंस बैकग्राउंड के हैं तो एक जो डिफेंस बैकग्राउंड के होने के नाते एक जो डिसिप्लिन है और एक फौज के प्रति जो एक हम लोग भी जानते हैं, हम लोगों का सबका प्यार झुकाव रहता भी है। जी, अच्छी बात ये कि उत्तराखंड के हर तीसरे नेता की यही बैकग्राउंड है। जी, तो इसलिए हर तीसरे नेता को कंसीडर करना चाहिए, दूसरे को नहीं करना चाहिए और पहले को नहीं करना चाहिए। तो बहुत मुझे लगता है बहुत अच्छा फैसला लिया गया है एंड लाइक आई कैन कन्वे ऑल द बेस्ट। जो आने वाले चुनावों में भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाएंगे पूरी जो। लेकिन राधिका जी तो सीधे आप पर आरोप लगा रही हैं, वो कह रही हैं कि ये तो सिर्फ बंदरबाट है। देखिए, मैं कहना नहीं चाह रही थी, अभी आपने मोहाली का दृश्य दिखाया था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में भिड़ंत दिखाते हुए। इसी प्रकार से पंजाब में कैप्टन और सिद्धू पे भिड़ंत हो रही है। तो इनसे पूछ लीजिए पंजाब में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। और ये हमको ठगने की बात कहते हैं ना कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी जो है ठगने वाली पार्टी है। मैं तो कहती हूँ ऐसा कोई राज्य नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। हमारे उत्तर प्रदेश में कानपुर में तो इनके नाम के लड्डू भी बिकते हैं, ठग्गू लड्डू वाला बड़ा फेमस है, ये कांग्रेस पे ही है ठगना। जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि जिनके पूर्व अध्यक्षा जो है बेल पे बाहर घूम रहे हो, भ्रष्टाचार में रची बसी कांग्रेस पार्टी आज हमें पाठ पढ़ा रही है कि क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है। इनसे पूछे कि इन्होंने क्यों बदला था, हरीश रावत जी को क्यों लेकर आए थे। एक को दूध की मक्खी में से निकालकर फेंक दिया था, दूसरे को चाशनी में बैठाया, वो भी भ्रष्टाचार। ठीक है, लेकिन राहुल देव सर, जो सवाल मैंने आपसे शुरुआत में पूछा था, उत्तराखंड को बने हुए लगभग 21 साल हुए हैं और पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 13वें मुख्यमंत्री होंगे। किसी थाने में बीट कांस्टेबल का कार्यकाल ज्यादा लंबा होता है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के मुकाबले। अनुराग, ये बहुत बड़ा सवाल है और मैं समझता हूँ कि इसका खामियाजा उत्तराखंड को ही भुगतना पड़ा है। आपने झारखंड का भी नाम लिया था, वहाँ भी हमने देखा कि कुल मिलाकर अंत में प्रदेश को ही नुकसान होता है। उत्तराखंड में भी ये जिसे हम खो-खो का खेल कहते हैं वो चल रहा है। और जो छोटे राज्यों से अपेक्षा शुरू में की जो एक बुनियादी सिद्धांत माना गया था कि छोटे राज्यों में विकास बेहतर होता है, उनमें प्रशासन करना बेहतर होता है, उससे अंततः लोगों का जीवन बेहतर होता है, उसमें जटिलताएं कम होती हैं। वो चीज़ झारखंड और उत्तराखंड दोनों ही प्रदेशों में सही सिद्ध नहीं हुई है जी। बावजूद इसके कि इतना कुछ संसाधनों के रूप में, प्राकृतिक संसाधनों के रूप में उत्तराखंड के पास मौजूद है, उसके पास विकास की संभावनाएं कितनी ज्यादा हैं,
बिजली उत्पादन में कितनी जबरदस्त संभावनाएं हैं, पर्यटन में कितनी जी। जबरदस्त संभावनाएं हैं, लेकिन वो सारी संभावनाएं इस राजनीतिक अस्थिरता में जो प्रशासनिक अस्थिरता भी बनती है और उसके बाद नीतिगत अस्थिरता बनती है। बिल्कुल। एक पूरी अस्थिरताओं का एक क्रम बना हुआ है जो राजनीति से शुरू होता है, मुख्यमंत्री पद के बार बदलने से होता है। जी, तो इससे वो ज्यादा अफसोसजनक बात है कि स्टेट के लिए नहीं हो सकती। अपनी संभावना को पूरा प्राप्त नहीं कर पाया है। इसका सबसे बड़ा अगर श्रेय है या कोई स्रोत है तो ये राजनीतिक अस्थिरता है। अनिला जी, अगर आप ईमानदारी से जवाब दे सकें और अगर आप जवाब देना चाहें तो क्या पुष्कर सिंह धामी ही विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चेहरे होंगे अगले विधानसभा चुनाव में? मैं इसका उत्तर बिल्कुल नहीं दे सकती हूँ। ये जो क्वेश्चन है आप हमारे सीनियर से बात करिएगा और मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक प्रवक्ता हूँ। इतनी ईमानदारी होनी चाहिए सियासत में। उमाकांत लखेड़ा साहब, पुष्कर सिंह धामी के चेहरे के साथ ही क्या बीजेपी अगले चुनाव में उतरने जा रही है, ये माना जाए आज के ऐलान के बाद? देखिए, मैं एक बात बहुत बता रहा हूँ आपको, बहुत जो मैं देख पा रहा हूँ इस सिचुएशन से कि कांग्रेस बीजेपी ने बड़ा जोखिम उठाया है। उसका वजह क्या है कि बीजेपी में कम से कम 2 नेता पूरी गर्दन लगाए हुए थे जो कांग्रेस से आए हुए हैं। जैसे सतपाल महाराज हैं, ये खांटी नेता हैं, पहले कांग्रेस में रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं और रेल राज्य मंत्री और वित्त राज्य मंत्री केंद्र में रहे हैं और अभी भी उनकी पूरी दावेदारी थी। तो एक तो उनका जो वो आखिरी उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनके नाम से सतपाल महाराज मुख्यमंत्री जुड़ जाए, ये उनकी आखिरी इच्छा थी। दूसरा ये है कि और भी जो लोग 3-4 लोगों का मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो भी चाहते थे कि ये माला इस बार जो है किसी ना किसी बहाने उनके हाथ लग जाए। तो जो फैक्शन जो आदि भाजपा है उत्तराखंड की इस समय, जो मंत्री आधे लोग मंत्रिमंडल में पूर्व कांग्रेस सरकार के मंत्री हैं, आधा कांग्रेसी मंत्रिमंडल है इसमें, तो उनको क्या मौजूदा मुख्यमंत्री जो बहुत युवा हैं, 1975 की उनकी पैदाइश है, 46 साल उनकी उम्र है, तो क्या छोटी उम्र के जो तीसरी पीढ़ी के जो हैं वो मौजूद एड्रेस कर पाएंगे उस लिहाज से? पुष्कर सिंह धामी, तो क्या ये जो खुर्रांट नेता हैं क्या इनको वो उठा ले पाएंगे, उनका नेतृत्व दे पाएंगे? और दूसरी बात है कि जो कांग्रेस से जो कांग्रेसी मंत्री यहाँ बने हुए हैं, क्या उनकी पिछले दिनों की खबर है कि उनकी तो कांग्रेस में दोबारा बातचीत चल रही है। तो ये इससे कोई, मुझे नहीं लगता कि इससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है उस गुटबाजी से कोई समाधान नहीं निकलने वाला। बिल्कुल गुटबाजी और बढ़ेगी इससे, मुझे ऐसा लग रहा है कि लेकिन राधिका खेड़ा, पुष्कर सिंह धामी के सामने कांग्रेस पार्टी की तरफ से हरीश रावत ही चेहरा होंगे, क्या आप कह सकती हैं इस बात को? कांग्रेस पार्टी में एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया को फॉलो करने के बाद हमारा जो चेहरा होगा वो मीडिया के सामने ला दिया जाएगा और देश की जनता के सामने। ये तो सुविधाजनक बयान होता है राधिका खेड़ा, बीजेपी का भी और कांग्रेस का भी। ना बीजेपी में तो पता है जो हम चाहेंगे और आजकल तो जो मोदी जी चाहेंगे वो। मेरी पार्टी ने ठीक है, जो एक सामान्य से कार्यकर्ता को, एक पूर्व सैनिक के पुत्र को, जो कि एक सामान्य परिस्थितियों में पिथौरागढ़ के सीमांत जिले में मैं पैदा हुआ, कनाली छेना तहसील में, जो कि पहले की डीडीहाट तहसील होती थी, और खटीमा मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मेरी कर्मभूमि है, मुझे सेवा का अवसर दिया है। मैं निश्चित रूप से अपने पार्टी के हाईकमान को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पूरे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को पूरा करेंगे सर। देखिए, जो भी जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हम लोग जो है लगातार सबका सहयोग लेकर, सब लोगों को लेकर काम करेंगे। जनता की सेवा। ये बताइए, मुख्यमंत्री का पद ऐसे समय में मिला है जब एक संवैधानिक संकट पैदा हुआ है, इससे 2 महीने पहले ही मुख्यमंत्री बदला गया है। कितनी बड़ी चुनौती है वापस चुनाव में जाकर पार्टी को जिताकर लाना? देखिए, चुनौती भी है और निश्चित रूप से एक चुनौती, और चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। सबका सहयोग लेकर हम जो है पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। देखिए, मैंने कहा कि जनता की सेवा और निश्चित रूप से जो मेरे पूर्ववर्ती लोगों ने जो काम को आगे बढ़ाया है उस काम को आगे बढ़ाऊंगा। चलिए। तो आप सुन रहे थे उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जो वो कह रहे हैं कि
तमाम नेताओं ने जो काम किया है उसी काम को वो आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्रियों की योजनाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री। राधिका खेड़ा, आप कुछ बात कह रही थी, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोका। ये कहना चाहती थी कि ये पूरे देश के उत्तराखंड के राजभवन के लिए राजभवन के लिए बाहर बुला रहे हैं सारे। चलो तो आप सुन रहे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जो भरोसा दिला रहे हैं उत्तराखंड की जनता को कि पूर्व मुख्यमंत्रियों की जो तमाम योजनाएं हैं उन्हीं को आगे बढ़ाया जाएगा, किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगी। उत्तराखंड के इस राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी बड़ी खबर लगातार न्यूज़ नेशन आप तक पहुंचाता रहेगा। हर अपडेट सबसे पहले। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।